तो एक कहानी है जसलीन की, जो कि पंजाब अमृतसर की रहने वाली थी। जसलीन 24 साल की थी और 2008 में उनकी शादी होने वाली थी। शादी होने के बाद जसलीन को पंजाब छोड़कर नोएडा शिफ्ट होना पड़ता है, क्योंकि उनके हस्बैंड की जॉब की वजह से। वो लोग नोएडा में एक छोटा सा घर लेते हैं। उनके घर के आसपास काफ़ी खाली जगह होती है। एक खाली जगह में एक बहुत बड़ा पीपल का पेड़ लगा होता है, जो कि देखने में काफ़ी अच्छा लगता है। जसलीन अपनी शादी से काफ़ी खुश थी और शादी के 2 साल बाद उन्हें एक बेटा होता है। और जब 2011 में जसलीन एक बार फिर प्रेग्नेंट होती हैं, तो वो काफ़ी संभल संभल कर घर में काम करती थी और अपने बेटे को भी संभालती थी। फिर एक दिन 2011 में ही उनकी चाची का लड़का उनके घर आता है और वो सब काफ़ी बातचीत करते हैं। फिर जब जसलीन उनसे पूछती हैं कि आज रात के खाने में क्या खाओगे, तब वे नॉनवेज की डिमांड करते हैं। तो जसलीन उससे कहती है कि तुम पास वाली दुकान से जाके नॉनवेज ले आओ, तो मैं रात में बना देती हूँ। वो जाकर पास वाली दुकान से नॉनवेज ले आता है और जसलीन उस रात नॉनवेज बनाती है। लेकिन जिसकी डिमांड पर नॉनवेज बना था, वो तो नॉनवेज कुछ खास उस दिन खाता नहीं है और वो सब सोने चले जाते हैं। ठीक रात के 2:30 बजे जसलीन की आंख खुलती है। वो सीधा उठकर किचन में जाती है। खिड़की से बाहर पीपल के पेड़ से बातें करने लगती है और उस रात का बचा हुआ चिकन वो निकालती हैं और खाने लगती हैं। और पूरा ख़त्म करने के बाद वो सोने चली जाती हैं। लेकिन शॉकिंग बात यह है, चिकन इतना ज़्यादा बचा हुआ था कि जो कि एक जने के लिए ख़त्म करना इम्पॉसिबल था। लेकिन जसलीन पूरा ख़त्म करके सोने चली जाती है और पूरी रात उन्हें अजीब अजीब सपने आते हैं। सुबह उठने पर जब उनके हस्बैंड ऑफिस जा रहे होते हैं, तब वो देखते हैं जसलीन की तबीयत ठीक नहीं है और जसलीन को काफ़ी वीकनेस भी आ रखी है। जसलीन चाची के लड़के को बाय करने के लिए भी नहीं उठ पाती हैं और वो ऐसे ही चले जाते हैं अपने घर। फिर शाम को अपने हस्बैंड के आने पर जसलीन अपनी रात वाला इंसिडेंट बताती हैं। वो कहती है कि पता नहीं मुझे रात में क्या हुआ, मैं अचानक से 2:30 बजे उठकर किचन में गई और बाहर पीपल के पेड़ से बातें करने लगी। बस रात का बचा हुआ चिकन सारा मैंने अकेले ही खा लिया। जसलीन के हस्बैंड इन सब चीज़ों को काफ़ी नॉर्मली लेते हैं और वो बोलते हैं कि तुम प्रेग्नेंट हो, क्या पता तुम्हें क्रेविंग हुई हो, इसलिए तुमने सारा चिकन एक साथ खा लिया हो। और जसलीन अपने हस्बैंड को बताती है कि कल रात उन्हें काफ़ी बुरे बुरे सपने आते हैं। तब उनके हस्बैंड इस चीज़ को भी नॉर्मली लेते हैं और कहते हैं कि तुम प्रेग्नेंट हो, इसलिए क्या पता तुम्हें हेलुसिनेशन हो रहे हो। तो जसलीन भी इन सब चीज़ों को नॉर्मली लेके इग्नोर कर देती हैं। लेकिन कुछ दिनों बाद जसलीन के कमरे के आसपास उन्हें बड़े बड़े नाखून कटे हुए मिलते हैं। तब जसलीन अपने हस्बैंड को बोलती हैं कि आप नाखून काट कर ऐसे ही मत फेंका करो, ये हमारा बच्चा अभी छोटा है, ये इसको लग सकते हैं। जसलीन के हस्बैंड बोलते हैं कि अगर मैं नाखून काटूंगा भी तो इन्हें डस्टबिन में फेंकूंगा, यहाँ आसपास क्यों फेंकूंगा। उस दिन तो जसलीन वो नाखून वाखून साफ कर देती है, लेकिन अगले 3 दिनों तक उन्हें लगातार बड़े बड़े नाखून कटे हुए मिलते थे। लेकिन तब भी जसलीन के हस्बैंड इन सब चीज़ों को काफ़ी नॉर्मली लेते हैं और बोलते हैं ये हवा की वजह से इधर उधर से कूड़ा वगैरह उड़ के आ गया होगा, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, ये सब कुछ नहीं होता है। उसके कुछ टाइम बाद जसलीन को अपने घर की दीवारों पर अजीब अजीब से खून के निशान मिलते थे। तब जसलीन अपने हस्बैंड को बोलती हैं कि आप दीवारों पर मच्छर मत मारा करो, इससे हमारी दीवारें ख़राब होती हैं। फिर जसलीन के हस्बैंड इनकार करते हुए कहते हैं कि मैं दीवारों पर मच्छर क्यों मारूंगा और मैं ऐसा करूंगा ही क्यों जिससे हमारी ही दीवारें ख़राब हों। जसलीन अपने हस्बैंड को समझाती हैं कि हमें किसी तांत्रिक या बाबा को दिखाना चाहिए कि हमारे घर में कभी नाखून मिलते हैं, कभी खून के धब्बे मिलते हैं। तो जसलीन के हस्बैंड इस सब चीज़ों को काफ़ी नॉर्मली लेके कहते हैं कि तुम भगवान का नाम लिया करो, ये सब कुछ नहीं होता है। लेकिन इन सब चीज़ों को इस तरह इग्नोर करने से उनकी मुश्किलें बाद में और बढ़ जाएंगी, उन्हें इस बात का अंदाज़ा ही नहीं था। कुछ दिनों बाद रात के 2:30 बजे उनकी डोरबेल बजती है और 3 बार बजकर डोरबेल अपने आप बंद हो जाती है। जसलीन के हस्बैंड गेट खोल कर देखते हैं तो वहाँ कोई नहीं होता। ये एक दिन होता है, दूसरे दिन होता है, तीसरे दिन होता है, चौथे दिन होता है। फिर जसलीन के हस्बैंड आस पड़ोस में बताते हैं
कि हमारी 2:30 बजे से रात को बेल बजती है, कोई मजाक वजाक करता है क्या। तो जसलीन के हस्बैंड निर्णय लेते हैं कि वो अगले दिन 2:20 पर छत पर जाके खड़े हो जाएंगे और 2:30 बजे जो भी बेल बजाएगा वो उसे पकड़ लेंगे जाकर। जसलीन के हस्बैंड छत पर जाकर खड़े हो जाते हैं। टाइम था 2:20। 2:30 बजे बेल बजती है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, लेकिन बजाने वाला कोई नहीं होता। जसलीन बताती हैं कि उनके हस्बैंड काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं, लेकिन उस दिन वो इतना डर जाते हैं कि सीधा भाग कर नीचे आते हैं और जस्ट बताते हैं कि बाहर तो बेल कोई बजा ही नहीं रहा, बेल अपने आप बज रही है। वो सब इतना डर जाते हैं कि जसलीन के हस्बैंड कुर्सी लगाकर बेल को निकाल कर फेंक देते हैं। धीरे धीरे ये सब चीज़ें उनके साथ इतनी बढ़ जाती हैं कि जब जसलीन नहा कर निकलती थी और कभी कभार वो जब बेड पर सो जाती थी गीले बालों के साथ, तब उन्हें लगता था कि कोई उनके बाल सहला रहा है, कभी बाल छू रहा है। और जब भी जसलीन और उनका बेटा घर में अकेले होते थे तो उन्हें लगता था आसपास कोई है और उन्हें हमेशा किसी के आसपास होने का एहसास होता था। लेकिन धीरे धीरे उनके साथ ये सब चीज़ें बढ़ती चली गईं। जसलीन बताती हैं कि जब भी वो कपड़े धोकर छत पर सुखाती थी और जब भी उतारने जाती थी तब उन्हें लगता था कि इन कपड़ों पे जैसे किसी ने बहुत गंदी तरह से मिट्टी लगा दी है या फिर इन्हें गिरा दिया है, फेंक दिया है। और कभी कभी जब वो खाना बनाकर किचन से बाहर निकलकर अपने कमरे में जाती थी तब पीछे से किचन में से बर्तन गिरने की आवाज़ आती थी, लेकिन जाकर देखने पर वहाँ कुछ भी नहीं गिरा होता था। एक दिन जसलीन इन सब चीज़ों से काफ़ी परेशान होकर अपनी मम्मी को फ़ोन मिलाती हैं और सब बता देती कि हमारे साथ इतने दिन से ये सब हो रहा है। कभी बर्तन गिरने की आवाज़ आती है, कभी कपड़े गंदे हो जाते हैं, कभी कोई मेरे बालों को टच करता है, कभी दीवारों पे निशान मिलते हैं खून के, कभी बड़े बड़े नाखून गिरे पड़े मिलते हैं। तब जसलीन की मम्मी काफ़ी डर जाती हैं और बोलती हैं कि इतना टाइम हो गया तुमने मुझे बताया नहीं, और ये सब चीज़ें अब तक तुमने दिखाई क्यों नहीं। तुम्हारे घर में एक छोटा सा बच्चा है और पेट में भी एक छोटा सा बच्चा पल रहा है। इन सब चीज़ों को जल्दी ही दिखाओ ताकि इससे पहले कोई दिक्कत ना हो जाए। तो जसलीन की मम्मी उन्हें सलाह देती हैं कि किसी बाबा या तांत्रिक से इन सब चीज़ों के बारे में पूछो और इधर से मैं भी पता करवाती हूँ। तो जसलीन के हस्बैंड अपने कलीग्स और फ्रेंड्स में पूछते हैं कि किसी के पास किसी बाबा या तांत्रिक का नंबर है। तब जसलीन के हस्बैंड को उनके दोस्त एक बाबा के पास लेकर जाते हैं। तब जसलीन के हस्बैंड के दोस्त उन्हें एक बाबा के पास लेकर जाते हैं। पहली बार जब जसलीन के हस्बैंड ने उन बाबा को देखा तब जसलीन के हस्बैंड को लगा ये कोई ढोंगी या फ्रॉड है जो बस पैसे लेना चाहता है। लेकिन जब बाबा जसलीन के हस्बैंड का हाथ देखते हैं और सीधा बताना शुरू करते हैं कि तुम्हारे घर में कटे हुए नाखून मिलते हैं, दीवारों पर खून के धब्बे मिलते हैं, घर में से बर्तन गिरने की आवाज़ आती है, तब जसलीन के हस्बैंड इन सब चीज़ों पे काफ़ी शौक हो जाते हैं और बोलते हैं बाबा इनका कुछ इलाज बताओ। तब वो बाबा जसलीन के हस्बैंड को एक नमक की पुड़िया देते हैं जिस पे उन्होंने कुछ मंत्र वगैरह फूंक रखे होते हैं और कोई धूपबत्ती वगैरह देते हैं और उन्हें 40 दिन की एक पूजा बताते हैं। और वो बाबा बताते हैं कि इन सब ऊपरी चीज़ों में तुम्हारे घर में से ही किसी का हाथ है या फिर रिलेटिव्स में से किसी का हाथ है। और बाबा बताते हैं तुम्हारे रिलेटिव्स या घर में से किसी ने तुम्हारे घर में 3 एंटिटी छोड़ रखी हैं जो कि बलि चाहती हैं, या तो तुम्हारी बीवी की या उसकी कोख में पल रहे बच्चे की। तब जसलीन के हस्बैंड उन बाबा के कहे अनुसार घर आते हैं और वो नमक की पुड़िया जसलीन को देते हैं और कहते हैं इस नमक को पानी में डालकर पोछा लगाना घर में, और वो खुद उस धूपबत्ती से पूजा करने लगते हैं। और जब जसलीन के हस्बैंड जसलीन से पूछते हैं कि घर में बर्तन भी गिरते हैं या बर्तन गिरने की आवाज़ भी आती है, तब जसलीन शॉक हो जाती है क्योंकि उन्होंने कभी अपने हस्बैंड को बताया ही नहीं था कि घर में बर्तन गिरने की भी आवाज़ आती है। ये सब पूजा करने के बाद उन्हें थोड़े दिन तक काफ़ी कुछ ठीक लगता है, जैसे उनके साथ और कोई घटना नहीं घट रही थी। 2 हफ्ते बाद जब जसलीन खाना वाना बनाकर सर्व करने के लिए कमरे में लाती हैं और बेड पर रख देती है, जब जसलीन बेड पर बैठती हैं तो पूरा बेड शेक होने लगता है। तब जसलीन सोचती हैं शायद अर्थक्वेक आ रहा है। तब वो अपने हस्बैंड को पूछती हैं आपको भी लग रहा है ऐसा अर्थक्वेक आ रहा है? तो उनके हस्बैंड मना करते हैं नहीं मेरे को ऐसा कुछ नहीं लग रहा। लेकिन जब जसलीन के हस्बैंड भी बेड पर बैठते हैं तब पूरा बेड शेक होने लगता है। तब वो भी बोलते हैं हाँ शायद अर्थक्वेक आ रहा है। और इसमें शॉकिंग बात ये थी
जो जसलीन का बेड था वो काफ़ी भारी था। जब जसलीन ने अपना घर पेंट करवाया था तब 5 लोग लगे थे उस बेड को उठाने के लिए, लेकिन अब वो ऐसे हिल रहा हो कि बिल्कुल हल्की हल्की लकड़ियों से बना हो और जैसे बेड की सारी लकड़ियां गल गई हों। जब ये इंसिडेंट के बाद जसलीन के हस्बैंड दोबारा उन बाबा के पास जाते हैं तो वो बाबा उन्हें वहाँ नहीं मिलते। तब जसलीन के हस्बैंड वापसी आ जाते हैं और वही वो पूजा वो कंटिन्यू रखते हैं। लेकिन एक दिन जब रात में जसलीन किचन में पानी पीने जाती है तब किचन में जसलीन को कोई खड़ा हुआ दिखता है, लेकिन लाइट जलाने पर वो गायब हो जाता है। तब जसलीन भागकर अपने हस्बैंड के पास जाती है और उन्हें जगाकर बताती है कि ऐसे ऐसे किचन में कोई खड़ा था, लेकिन लाइट जलाने पर वो एकदम से गायब हो गया। लेकिन जब जसलीन के हस्बैंड किचन को चेक करते हैं तब वहाँ ऐसा कुछ नहीं मिलता और वो इस बार इन सब चीज़ों को इग्नोर ना करते हुए फिर से उन बाबा की तरफ चले जाते हैं। तो इस बार वो बाबा खुद जसलीन के हस्बैंड के साथ उनके घर आ जाते हैं और जो जो सामान वो मंगाते हैं जसलीन के हस्बैंड ला के देते हैं और बाबा अपनी पूजा शुरू करते हैं। पूजा ख़त्म होने के बाद बाबा बताते हैं जल्द से जल्द ये घर छोड़कर चले जाओ, क्योंकि यहाँ पर वो 3 एंटिटी अपना कब्जा जमा चुकी हैं और यहाँ से निकलने का नाम ले रही। और ये पीपल का पेड़ जो है और काफ़ी सारी एंटिटी यहाँ भी रहती हैं जो कि इन्हें मदद करती हैं। जसलीन और जसलीन के हस्बैंड ये सब सुनने के बाद बिना कोई देरी के वो घर जल्द से जल्द छोड़ देते हैं और नई जगह शिफ्ट हो जाते हैं। लेकिन छोटी मोटी चीज़ें अभी भी उनके साथ होती हैं, जैसे कभी कभार उनकी गैलरी में कोई पंछी मरा पड़ा मिलता है, कभी नाखून मिल जाते हैं और कभी कभी दीवारों पे छोटे मोटे खून के धब्बे मिल जाते हैं। फिर भी काफ़ी हद तक अब उनके साथ ये सब चीज़ें कम हो गई हैं। लेकिन जब जसलीन और उनकी बीवी जब जसलीन और उनके हस्बैंड उन बाबा के पास उनका आशीर्वाद लेने जाते हैं कि आपकी वजह से काफ़ी कुछ सही हो गया, तब वह बाबा उन्हें कहीं नहीं दिखते। लेकिन जब वो दूसरे किसी बाबा से उन बाबा के बारे में पता करते हैं तब वो बताते हैं कि वो तो उनका कुछ अता पता नहीं है कि वो कहाँ से आए थे और कहाँ को गए हैं। और जब जसलीन के हस्बैंड उन बाबा से पूछते हैं कि ऐसे ऐसे हमारे साथ थोड़े दिनों पहले ये सब ऊपरी चक्कर घटा था, तब वह बाबा उनका हाथ देखकर बताते हैं कि ये सब ऊपरी चक्कर किसी रिलेटिव ने करवाया था और ये उसी ने करवाया था जो वो चाची का लड़का उस दिन उनके घर आया था। और ये बिल्कुल सोची समझी प्लानिंग थी, क्योंकि वो जो चाची का लड़का घर आया था, जब वो नॉनवेज लेने बाहर जाता है तब वो वापसी आते हुए शमशान के रास्ते से होकर आता है, जिसके कारण वो 3 एंटिटी उनके घर में आ जाती हैं। और शॉकिंग पार्ट ये है, उन 3 एंटिटी में से एक एंटिटी उनके साथ अभी भी थी और 2 एंटिटी जा चुकी थी। धीरे धीरे जब जसलीन का 9वां महीना लगता है तब जसलीन हॉस्पिटल में एडमिट होती है और ज़्यादा पेन और तबीयत ख़राब होने की वजह से जसलीन कोमा में चली जाती है। और डॉक्टर जवाब दे देते हैं कि अगर 72 घंटे में जसलीन को होश नहीं आया तो ना ही हम जसलीन को बचा सकेंगे, ना ही उनके बच्चे को बचा सकेंगे। ये सब सुनने पर जसलीन के हस्बैंड की आंखों में आंसू आ जाते हैं और 72 घंटे में मात्र आधा घंटा बचे होने पर जसलीन होश में आती है और एक बेटे को जन्म देती है। लेकिन एक एंटिटी अभी भी उन्हीं के साथ थी। वो जब जसलीन के हस्बैंड दोबारा किसी बाबा के पास जाते हैं और बताते हैं ऐसे ऐसे एक एंटिटी हमारे पीछे है, वो हमें बहुत परेशान करती है, तब वो बाबा उनके घर में एक हवन रखवाते हैं और उस हवन में सामान वगैरह मंगवा कर वो हवन शुरू करते हैं। हवन शुरू होने पर उनके नए घर में से भी आवाज़ें आना शुरू हो जाती हैं, आवाज़ें जैसे किसी की बहुत तेज चीखने चिल्लाने की आवाज़ें। लेकिन अब जसलीन और उसकी फैमिली काफ़ी ठीक रह रहे हैं, लेकिन अभी भी कभी कभी उनके साथ छोटे मोटे इंसिडेंट हो ही जाते हैं।